स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से। लखनऊ में देश का पहला राष्ट्रीय औद्योगिक बॉयलर हरितीकरण सम्मेलन आयोजित हुआ। आईफॉरेस्ट ने जलवायु और वायु गुणवत्ता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन बॉयलर मिशन की मांग की। देश में पहली बार तैयार बॉयलर संख्या पत्र के अनुसार भारत में 45,226 प्रक्रिया बॉयलर हैं, जो प्रतिवर्ष 1.26 बिलियन टन भाप उत्पन्न करते हैं। शीर्ष 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैं। प्रक्रिया बॉयलर से वार्षिक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन 182 मिलियन टन है, जो भारत के ऊर्जा संबंधित CO2 उत्सर्जन का 5% से अधिक है। हालांकि ढीले नियमों के कारण प्रक्रिया बॉयलर से होने वाला वायु प्रदूषण ऑटोमोबाइल क्षेत्र जितना ही बड़ा है। भविष्य के अनुमानों के अनुसार 2047 तक भाप की मांग चौगुनी होगी और GHG उत्सर्जन तथा वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होगी। आईफॉरेस्ट ने नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सौर तापीय, नवीकरणीय बिजली, हाइड्रोजन और स्वच्छ बायोमास की ओर बदलाव को बढ़ावा देने हेतु एक ग्रीन बॉयलर मिशन स्थापित करने की अनुशंसा की है। लखनऊ, 14 मई 2025। पर्यावरण थिंक टैंक आईफॉरेस्ट ने भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग DPIIT और उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के साथ मिलकर लखनऊ में देश का पहला राष्ट्रीय औद्योगिक बॉयलर हरितीकरण सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में एक राष्ट्रीय रिपोर्ट ग्रीनिंग इंडस्ट्रियल स्टीम, लो कार्बन एंड क्लीन एयर रोड मैप फॉर प्रोसेस बॉयलर, ग्रीनिंग इंडस्ट्रियल स्टीम, लो कार्बन एंड क्लीन एयर रोड मैप फॉर प्रोसेस बॉयलर और एक राज्य विशिष्ट रिपोर्ट ग्रीनिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस बॉयलर, लो कार्बन एंड क्लीन एयर पाथवेज फॉर उत्तर प्रदेश, ग्रीनिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस बॉयलर, लो कार्बन एंड क्लीन एयर पाथवेज फॉर उत्तर प्रदेश जारी की गई। ये रिपोर्ट्स भारत में प्रक्रिया बॉयलर पर पहली व्यापक अध्ययन का परिणाम हैं। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा साझा किए गए डेटा के आधार पर इन 2 रिपोर्ट्स में बॉयलर के वर्तमान परिदृश्य, संबंधित ऊर्जा और उत्सर्जन प्रोफाइल को विस्तार से बताया गया है, जो हरित परिवर्तन के लिए एक मजबूत तर्क प्रस्तुत करता है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण, रसायन और वस्त्र जैसे प्रमुख उद्योग प्रक्रिया बॉयलर द्वारा उत्पन्न भाप पर चलते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि भारत के प्रक्रिया बॉयलर प्रतिवर्ष 1.26 बिलियन टन भाप उत्पन्न करते हैं, जिससे 182 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन होता है, जो कुल औद्योगिक GHG उत्सर्जन का 1/4 से अधिक है। प्रक्रिया बॉयलर से पार्टिकुलेट मैटर PM और SO2 उत्सर्जन भारत के पूरे ऑटोमोबाइल क्षेत्र से अधिक है, मुख्यतः उत्सर्जन मानकों के ढीले होने के कारण। हालांकि अध्ययन में पाया गया कि नई तकनीकें जैसे इलेक्ट्रिक बॉयलर, स्वच्छ बायोमास बॉयलर और हाइड्रोजन बॉयलर पारंपरिक गैस, तेल और कोयला आधारित बॉयलर की तुलना में धीरे धीरे लागत प्रतिस्पर्धी हो रही हैं। अध्ययन में उत्तर प्रदेश के 2,798 बॉयलर स्टॉक, जो देश में तीसरा सबसे बड़ा है, का भी गहन विश्लेषण किया गया। उत्तर प्रदेश के 15% से अधिक बॉयलर 25 साल से पुराने हैं और उनकी क्षमता का केवल 40% ही उपयोग होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रक्रिया बॉयलर कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से हटकर बायोमास की ओर बढ़ रहे हैं। बायोमास आधारित बॉयलर की संभावना को देखते हुए रिपोर्ट में कम प्रदूषण वाले भविष्य के लिए स्वच्छ बायोमास तकनीकों को बढ़ावा देने और नियामक एवं संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की अनुशंसा की गई है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय श्री अनिल राजभर ने कहा, आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। पिछले 1 साल से यूपी में फैक्ट्री पंजीकरण की संख्या सबसे अधिक रही है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ही राष्ट्रीय विकास के एजेंडे और पर्यावरणीय प्रभाव की ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अपने उद्घाटन भाषण में
DPIIT के तकनीकी सलाहकार बॉयलर एवं सचिव केंद्रीय बॉयलर बोर्ड श्री संदीप कुमार सदानंद कुंभार ने कहा, बॉयलर अधिनियम 2025 एक ऐतिहासिक सुधार पहल है, जिसे भारत में बॉयलरों के क्षेत्र में कार्यकुशलता, सुरक्षा और टिकाऊपन के नए युग की शुरुआत के लिए लागू किया गया है। यह अधिनियम मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, पर्यावरण की रक्षा करने और बॉयलरों को अधिक हरित ग्रीन बनाने का एक रणनीतिक माध्यम प्रदान करता है। मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार सिंह, IAS, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट की सराहना करते हुए कहा, ये रिपोर्ट न केवल प्रदूषण को कम करने बल्कि अर्थव्यवस्था को स्वच्छ तरीके से विकसित करने का रोडमैप दिखाती है। लक्षित नीतियों, तकनीकी बदलाव और सरकार उद्योग सहयोग के सही मिश्रण के साथ उत्तर प्रदेश ऊर्जा दक्षता, सुरक्षा और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए उत्सर्जन में कमी ला सकता है। इस क्षेत्र में बायोमास की संभावना को देखते हुए हम ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा कर सकते हैं और किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह iFirst के CEO डॉक्टर चंद्रभूषण, जिन्होंने रिपोर्ट के निष्कर्ष प्रस्तुत किए, ने कहा, 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति को प्रज्वलित करने में कोयला आधारित बॉयलर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब बॉयलर के डिकार्बनाइजेशन से स्वच्छ और हरित तकनीकों पर आधारित एक नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होगी। यह न केवल एक जलवायु अनिवार्यता है बल्कि हरित अर्थव्यवस्था और हरित रोजगार सृजित करने का एक आर्थिक अवसर भी है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हमें एक ग्रीन बॉयलर मिशन शुरू करना चाहिए। सम्मेलन में सरकार, शिक्षाविदों, नागरिक समाज और उद्योग विशेषज्ञों के साथ चर्चाएं भी हुईं, जिनमें बॉयलर शासन में सुधार, स्वच्छ और कुशल भाप के लिए नवीन तकनीकें और अंतर्विभागीय सहयोग बनाने पर चर्चा हुई। IIT कानपुर जैसे प्रमुख संस्थानों और फोर्ब्स मार्शल, चीमा बॉयलर्स लिमिटेड, थर्मैक्स ग्लोबल, IBL ग्रुप और थर्मोडाइन इंजीनियरिंग सिस्टम्स जैसी भाप निर्भर तकनीकी कंपनियों ने इसमें सक्रिय भागीदारी की। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष: भारत में पहली बार बनाई गई बॉयलर सूची के अनुसार अनुमानित 45,226 प्रक्रिया बॉयलर हैं, जिनमें से 2/3 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। भारत में अधिकांश बॉयलर छोटे हैं। 85% प्रक्रिया बॉयलर 10 टन प्रति घंटे TPH तक की क्षमता के हैं। भारत में बॉयलर की औसत आयु 18 वर्ष है, जो सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता चुनौतियां पैदा करती है। लगभग 40% स्थापित क्षमता जीवाश्म ईंधन से चलती है और 90% वायु प्रदूषण की समस्या पैदा करते हैं। उद्योग क्षेत्र के अनुसार खाद्य क्षेत्र में सबसे अधिक 41% स्थापित क्षमता है, उसके बाद रसायन और पेट्रोलियम रिफाइनरी का स्थान है। भारत में वार्षिक भाप उत्पादन अनुमानित 1.26 बिलियन टन है। प्रक्रिया भाप उत्पादन के लिए ऊर्जा खपत कुल औद्योगिक ऊर्जा खपत का 38% है, जो भारत के परिवहन क्षेत्र के बराबर है। भारत में प्रक्रिया भाप से CO2 उत्सर्जन अनुमानित 182 मिलियन टन है, जिसमें 56% उत्सर्जन 5 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश और 54% उत्सर्जन 3 उद्योग क्षेत्रों रसायन, खाद्य, गैर चीनी और कागज द्वारा होता है। वायु प्रदूषण विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रक्रिया भाप उद्योग कुल औद्योगिक उत्सर्जन में 9% पार्टिकुलेट मैटर PM, 8% सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और 17% नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx का स्रोत है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सबसे बड़े प्रदूषक हैं। विकसित भारत विकास परिदृश्य के आधार पर 2047 तक वार्षिक भाप उत्पादन 4 गुना बढ़ सकता है। यदि ईंधन मिश्रण वही रहता है, तो CO2 उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में भी इसी अनुपात में वृद्धि होगी। तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता विश्लेषण से पता चलता है कि गैस आधारित बॉयलर सबसे महंगे हैं और कुछ गैस आधारित बॉयलरों को आज भी बिजली या ग्रीन हाइड्रोजन में बदला जा सकता है। 2030 से 2050 के बीच नवीकरणीय बिजली और ग्रीन हाइड्रोजन नई स्थापनाओं के लिए सबसे व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरेंगे। iFirst के बारे में इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी iFirst एक स्वतंत्र गैर लाभकारी शोध और नवाचार संगठन है जो भारत में पर्यावरण विकास संबंधी चुनौतियों पर काम करता है।
हम स्वतंत्र, साक्ष्य आधारित शोध करते हैं, नया ज्ञान और नवीन समाधान विकसित करते हैं, और हितधारकों को जागरूकता बढ़ाने और हरित समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें https://iforest.global/ आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090।